आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी लोग जन्म से सामान्य हैं और निर्माता ने सभी मनुष्य को सामान्य अधिकार दिया है? इंग्लिश में, इन विच मैनिफेस्टो इट वॉज सेड दैट ऑल पीपल आर नॉर्मल बाय बर्थ एंड द क्रिएटर हैज़ गिवन ऑल ह्यूमन बींग्स कॉमन राइट्स। ऑप्शंस देखिए, ए है रशियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की रूसी घोषणा में ये बात कही गई थी, या फिर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, या क्यूबा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, और ऑप्शन डी है चाइना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। बताइए किस घोषणा पत्र में ये बात की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये बात कही गई थी, यानी कि अमेरिका के घोषणा पत्र में। ये कब आया? 4 जुलाई 1776 को। इसका जो मोस्ट लार्ज पोर्शन है उसे थॉमस जेफरसन ने लिखा था। अच्छा, ये लाया क्यों गया था? टू अनाउंस एंड एक्सप्लेन द सेपरेशन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, कि अब अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु सेड नो पर्सन इन सोसाइटी शुड बी सो हाई दैट नेवर फील इन्फीरियर इन देयर सिटीजनशिप एंड स्टेटस? हिंदी में, किसने कहा समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे? ऑप्शन ए है लॉक, बी लास्की, सी हीगल, डी ग्रीन। बताइए किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लास्की। हैरोल्ड लास्की का ये स्टेटमेंट है। हैरोल्ड लास्की ने एक बुक भी लिखी है स्टेट पर, उसका नाम है द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हु वॉज द फर्स्ट थिंकर टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी? हिंदी में, वह पहला विचारक था जिसने राजनीतिक समानता के बारे में बात की थी। ऑप्शन ए है जेएस मिल, बी है जेम्स मिल, सी है बेंथम, डी है लॉक। बताइए इनमें से किस थिंकर ने राजनीतिक समानता के बारे में बात की थी, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंथम। बेंथम वो पहले विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले राजनीतिक समानता की बात की थी। अच्छा, इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने कहा था कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति एक मत। हर एक आदमी को वोट देने का जो अधिकार हो वो सिर्फ एक हो, और इसी की बात बेंथम ने की थी, और उसी को हम राजनीतिक समानता कहते हैं बेंथम के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैच कराना है, ऑथर हैं और ये बुक्स हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक और ऑथर और स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। देखिए, अब बताइए किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे मैच कराइए। ओकिन की बुक कौन सी है? इन 4 में से ओकिन की बुक कौन सी है, आप बताइए। ओकिन की बहुत फेमस बुक है, देखिए उसका नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ये कब पब्लिश हुई? 1989 में। फिर है बेटी फ्रीडेन, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है द फेमिनाइन मिस्टिक। ये कब पब्लिश हुई? 1963 में। फिर है कैरल पेटमैन, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पब्लिक प्राइवेट डायकोटॉमी। ये कब पब्लिश हुई थी? 1983 में। और लास्ट में है आर स्टोन। तो ये तो जाहिर सी है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी? इक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बुक में इन्होंने समानता की बात की थी। ये 1931 में पब्लिश हुई थी। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का थर्ड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये सारी बुक अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं विद द पब्लिशिंग ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु मेड दिस पॉपुलर स्टेटमेंट दैट विमेन आर नॉट बॉर्न बट आर मेड? हिंदी में, किसने यह लोकप्रिय बयान दिया कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं बल्कि बन जाती हैं? ऑप्शन ए है कैरोल गिलिगन, बी है केट मिलन, सी है साइमन डे ब्यूअर, डी है आइरिस मेरियम यंग। किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि साइमन डे ब्यूअर की ये स्टेटमेंट है। ये एक फ्रेंच राइटर थी। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु सेड
Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. हिंदी में किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति प्रक्रियाओं और न्याय पर स्थापित होने वाली हिंसा जो समाज के कल्याण के रूप में भी पूरी नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, बी है रॉबर्ट नॉजिक, सी है फ्रेडरिक हैक, डी है हैबरमास। बताइए किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉन रॉल्स की ये स्टेटमेंट है। और जॉन रॉल्स ने देखिए जस्टिस की बात की थी, उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, 1971 में पब्लिश हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉजिटिव लिबरलाइजेशन डज नॉट बिलीव इन। सकारात्मक उदारीकरण को विश्वास नहीं है। ऑप्शन ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक हितकारी राज्य पर, या बी नैनी स्टेट, संरक्षक राज्य पर, सी स्टेट एज अ मोरल एजेंसी, नैतिक एजेंसी के रूप में राज्य, या डी मिनिमल स्टेट, यानी कि न्यूनतम राज्य। बताइए किस पर विश्वास नहीं है पॉजिटिव लिबरलाइजेशन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूनतम राज्य पर। मतलब ये इस चीज पर एग्री नहीं करते कि राज्य बहुत कम इंटरफेयर करे, या राज्य बिल्कुल अलग अलग हो जाए, लोगों का जो मन कर रहा है वो लोग करें, नहीं, वो तो नेगेटिव लिबरलाइजेशन। पॉजिटिव लिबरलाइजेशन स्टेट को बढ़ावा देता है कि स्टेट इंटरफेयर करे लोगों की लाइफ में, क्योंकि स्टेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द पर्सन्स। इसलिए स्टेट जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, वो सभी के हित में ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द टर्म आइडियोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड इन ईयर। हिंदी में विचारधारा शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए है 1789 में किया गया था, या 1792 में किया गया था, या 1795 में किया गया था, या 1796 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1796 में ये सबसे पहले आइडियोलॉजी शब्द का यूज किया गया था। किसने किया था? एंटोनियो ट्रेसी ने किया था 1796 में। तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस समय चल रहा था। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन। हिंदी में न्याय की परिकल्पना पर आधारित है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, वितरणात्मक सिद्धांत, बी है एग्रीमेंट प्रिंसिपल, यानी कि समझौता सिद्धांत, सी है डिफरेंस प्रिंसिपल, अंतर सिद्धांत, या डी है ज्वाइंट मेथड प्रिंसिपल, संयुक्त विधि सिद्धांत। बताइए जॉन रॉल्स ने जो जस्टिस का कंसेप्ट दिया था वो किस प्रिंसिपल आधारित है? बताइए किस प्रिंसिपल पर वो आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिफरेंस प्रिंसिपल पर आधारित है। उन्होंने 2 प्रिंसिपल दिए थे जस्टिस के, एक था इक्वल राइट, यानी कि सबको बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए, और दूसरा है कि इनइक्वालिटी शुड बी जस्ट, यानी कि अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी यानी कि असमानता है फिर भी वो जस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसे कोई मतलब उसे न्याय उचित ठहरा सके कि नहीं सही है। जैसे बहुत अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि जैसे बहुत बड़े जो अमीर लोग हैं वो छोटे लोगों को अपनी कंपनीज में काम दें, उनके भी हित का काम हो, तब हम उस इनइक्वालिटी को जस्ट कहेंगे कि हाँ ठीक है कि छोटे लोग भी बड़े लोगों के थ्रू कुछ उनका रोज का जो जीवन का उनका पालन पोषण है वो चल जा रहा है, तो वहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसे हम जस्ट कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है तो वो उसे काम भी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपने पास ही सारा रख रहा है, तब वहाँ पर वो अनजस्ट हो जाएगी वो इनइक्वालिटी। पर जो रॉल्स ने कहा था कि इनइक्वालिटी है पर अगर जस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऑथर्स हैं और बुक्स हैं। देखिए ऑथर और बुक स्टेटमेंट आपको मैं बता चुकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बिल्कुल लर्न कर लीजिए आप। अब बताइए कि किस ऑथर की कौन सी बुक है? फ्रेडरिक हेग की, जॉन रॉल्स की, अमर्त्य सेन की, हीगल की। बताइए, इसको मैच कराइए कि कौन सी बुक किसकी है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेडरिक हेग की बुक कौन सी है इनमें से? बताइए इन चारों में से। फ्रेडरिक हेग की बुक है द रोड टू सर्फडम, का पब्लिश हुई 1944 में जर्मनी भाषा में, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में। बी है जॉन रॉल्स, इनकी बुक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस है,
करेक्ट, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। फिर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है? आइडिया ऑफ जस्टिस, बहुत फेमस बुक है इनकी, पूछी जा चुकी है कई बार। ये 2009 में पब्लिश हुई थी। फिर है हीगल। हीगल की कौन सी बुक है? लास्ट है साइंस ऑफ लॉजिक, 1812 में पब्लिश हुई थी। करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? देखिए, फ्रेडरिक हेग का थर्ड, यानी कि ए का थर्ड। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए का थर्ड दिया हुआ है, तो हम एक बहुत इजी वे से जान जाएंगे कि इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तभी जान पाएंगे जब हमें फ्रेडरिक हेग की बुक का नाम का पता होगा। और जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस है, और हीगल की साइंस ऑफ लॉजिक है। देखिए, बुक का नाम और ऑथर का नाम मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी इंग्लिश में तो एक ही होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? ए है लास्की रोट अ बुक डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इन 1755। लास्की ने लिखा डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इन 1755। ठीक। बी है ही ड्रू एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि नेचुरल इनइक्वालिटी है एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है। यानी कि लास्की ने दो प्रकार की असमानताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर आकर्षित किया। कौन सी दो असमानताएं हैं? प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। आप बताइए कि इन दो स्टेटमेंट में से केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या दोनों ही सही हैं, या एक भी सही नहीं है? बताइए। आपने कभी इस बुक का नाम सुना है, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी? ये बुक किसकी है? अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये बुक लास्की की तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक को किसने लिखा है? रूसो ने इस बुक को लिखा है 1755 में। अब फिर दूसरा क्या है कि लास्की ने दो तरह की समानताओं के बीच में अंतर बताया था। ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अंतर तो बताया था पर लास्की ने नहीं, रूसो ने बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। अब नेचुरल इनइक्वालिटी होती क्या है? यानी कि प्राकृतिक असमानता, जिसमें कि हमें डिफरेंस हो एज में, हेल्थ में और एक शारीरिक संरचना में, जो हमें नेचुरली हमें एक दूसरे को अलग करती है, तो वो तो नेचुरल इनइक्वालिटी में आ गई। और दूसरी है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। उसमें क्या होता है? वो है डिफरेंस इन वेल्थ, प्रेस्टीज एंड पावर, यानी कि पैसे के मामले में, सम्मान के मामले में जो भी तरह की असमानताएं हैं उन्हें कहते हैं पारंपरिक असमानता। वो होती है पारंपरिक असमानता। करेक्ट। और इनको दोनों में अंतर किसने लाया था? रूसो ने। और ये रूसो की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, 1755 में पब्लिश हुई थी। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12th क्वेश्चन, ऑथर्स हैं और ये इनकी बुक है। आपको मैच कराना है कि किस ऑथर की कौन सी बुक है। ये तो सिर्फ बुक के नाम है, अगर ईयर पूछे जाएंगे तो और भी आपको दिक्कत हो सकती है कि कौन सी बुक किस ईयर में पब्लिश हुई, और पूछे जाते भी हैं। तो इसलिए आप बहुत फोकस्ड रहिए ऑथर और बुक को लेकर के, बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम करेक्ट रहिए। अब इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। डी राफेल ने कौन सी बुक लिखी? टॉकवेल की कौन सी बुक है? लास्की की, लुकास की? बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डी राफेल की कौन सी बुक है आप बताइए। उनकी बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। कब पब्लिश हुई थी? 1976 में। फिर बी ऑप्शन है टॉकवेल, इनकी कौन सी बुक है? बहुत फेमस बुक है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। फिर लास्की, लास्की की कौन सी बुक है बताइए? स्टेट इन थ्योरी एंड पॉलिटिक्स, जो 1935 में पब्लिश हुई थी। और टॉकवेल की डेमोक्रेसी इन अमेरिका कब पब्लिश हुई थी? 1835 में। और लुकास की कौन सी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब करेक्ट ऑप्शन से क्या हो जाएगा? देखिए, ए का सेकंड दो ऑप्शन में है, यानी कि सेकंड और फोर्थ में भी है। बी का थर्ड भी दो ऑप्शन में है। सी का फर्स्ट, यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन है, विच थिंकर्स रिगार्ड लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। हिंदी में कौन से विचारक स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत मानते हैं? ऑप्शन ए है एरिस्टॉने, हीगल एंड ग्रीन। बी है सीबी मैकफर्सन, विलियम ब्लैकस्टोन एंड डेविड मिलर। सी है एरिस्टॉने, हैरोल्ड लॉस्की, सीबी मैकफर्सन। या फिर डी है हॉबहाउस, एडम स्मिथ और बेंथम। बताइए
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से थिंकर हैं जिन्होंने लिबर्टी और इक्वालिटी को पूरक, एक दूसरे को पूरक कहा था कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, स्वतंत्रता और समानता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 3 ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने लिबर्टी और इक्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट्री बताया था कि दोनों ही एक दूसरे को पूरे करते हैं। और फ्रांसिस राइट का भी एक स्टेटमेंट है कि इक्वालिटी इज द सोल ऑफ लिबर्टी, देयर इज इन फैक्ट नो लिबर्टी विदाउट द इक्वालिटी। यानी कि लिबर्टी इक्वालिटी के बिना अधूरी है और इक्वालिटी लिबर्टी के बिना अधूरी है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन विच बुक रूसो रोट, it is that instead of the destroying natural equality, the fundamental pact substitute a moral and lawful equality for the physical inequality which nature imposed upon men, so that although unequal in strength and intellect, they all become equal by concentration and legal right। किस पुस्तक में रूसो ने लिखा है कि प्राकृतिक समानता को नष्ट करने के बजाय मौलिक संधि एक नैतिक और वैध समानता का विकल्प है? शारीरिक असमानता के लिए जो प्रकृति ने पुरुषों पर थोपा ताकि यद्यपि और बुद्धि में असमानता हो, वे सभी एकाग्रता और कानूनी अधिकार के बराबर हो जाते हैं। किस बुक में रूसो ने ये स्टेटमेंट लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रूसो की एक बहुत फेमस बुक है, 1762 में पब्लिश हुई और उसी बुक में रूसो ने ये स्टेटमेंट दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Who wrote the book Justice as Fairness? Justice as Fairness किताब किसने लिखी? बताइए, हेग ने लिखी है या लास्किन ने लिखी है या मैकफर्सन ने लिखी है या फिर जॉन रॉल्स ने लिखी है? बुक क्या ये एक तरह का एस्से था। अब आप बताइए कि किसने लिखा है इसको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर लिखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सारे आंसर लिखने के बाद फिर आप एक एक मिलाते चलिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर कमेंट में जरूर अपना स्कोर मेंशन करिएगा। ये आपके खुद के एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। आप खुद को सेल्फ असेसमेंट आपका हो जाएगा। इससे आप खुद को जान जाएंगे आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं। तभी तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप एग्जाम में कितना सही कितना गलत कर पाएंगे। देखिए, पढ़ तो आप सब कुछ लेते हैं, पर उस जो आप पढ़ते हैं उसमें से क्या एग्जाम में आएगा ये आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उतने ज़्यादा लगाएं और देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या आप कट ऑफ पार कर पा रहे हैं नेट की, JRF की। इसलिए क्वेश्चन लगाना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। पढ़ तो सब लेते हैं, आप सारी बुकें खरीद करके पढ़ लेते हैं, पर उसमें से आना क्या है ये मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। और पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम इतना तो आसान है नहीं कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए और एग्ज़ाम पास हो जाएगा। इसलिए एकदम कंसंट्रेशन से पूरे सारे क्वेश्चन लगाइए, अपने कमेंट मेंशन करिए और अपने आप को खुद एनालाइज करिए। ये एग्ज़ाम आपको पास करना है ना, तो आप खुद को एनालाइज करिए कि आप क्या सही कर पा रहे हैं और क्या गलत। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। जस्टिस एज फेयरनेस बुक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग। इनकी ये बुक थी, ऐसे था एक, 1985 में ये पब्लिश हुआ था। करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा। और कोई डाउट हो तो उसे ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं उसे ज़रूर देखूंगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली वीडियो अपडेट्स। और अपने उन सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।